हर हर महादेव, हर हर महादेव। आज के इस सोमनाथ स्वामीनाथ पर्व के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान कैबिनेट में हमारे साथी और जयपुर जिले के प्रभारी भाई जोगाराम पटेल जी, कैबिनेट में हमारे दूसरे साथी और आपके अपने ही इसी विधानसभा के विधायक श्री राजवर्धन सिंह राठौड़ साहब, हमारे कैबिनेट के तीसरे साथी भाई जोराराम कुमावत जी, हमारे ग्रामीण क्षेत्र के हमारे सांसद राव राजेंद्र सिंह जी, सिविल लाइन के विधायक भाई गोपाल शर्मा जी, चित्तौड़ के हमारे विधायक भाई चंद्रभान आक्या जी, पार्टी के हमारे उपाध्यक्ष भाई मुकेश दादी जी, महामंत्री श्रवण बगड़ी जी और हमारी महिला मोर्चा की प्रदेश की अध्यक्ष भाई राखी राठौड़ जी, हमारे ग्रामीण के जिला अध्यक्ष भाई राजेश गुर्जर जी, अन्य सभी भाई और बहनों और सभी संत महात्मा श्रद्धालुओं, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आज का ये दिन हमारे लिए बहुत ही प्रमुख दिन है, क्योंकि जिस तरह से आताताइयों ने हमारी विरासत, हमारी संस्कृति को हजारों सालों तक जिन्होंने घात लगा करके उसे मिटाने की कोशिश की थी, आज का यह दिन अत्यंत पवित्र और ऐतिहासिक है कि श्री सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के कार्य 75 साल पहले आज के ही दिन किया गया था। आप देख सकते हैं कि उन आक्रांताओं ने इस देश की आध्यात्मिकता, हमारी सांस्कृतिक विरासत पर लगातार हमले किए थे और आप देख रहे हैं कि सोमनाथ मंदिर का तो इतिहास है, कई बार लूटा गया, कई बार उसको खंडर किया गया, तोड़ा गया। ऐसे हमारे देश के अंदर हजारों मंदिर थे जिनको कि आताताइयों ने खंडित किया। आज जब हम देखते हैं कई मंदिर हमारे ऐसे हैं, बहुत ऐतिहासिक मंदिर हैं, लेकिन बाहर उनके जो मूर्तियां हैं वो उस समय उन्होंने खंडित की हुई है। मित्रों, उनके मन में भारत के प्रति, भारत की आध्यात्मिकता के प्रति, हमारी संस्कृति के प्रति उनका कितना, आप कह सकते हैं कि वो आक्रामक थे, वो हमारी सांस्कृतिक विरासत को समाप्त करना चाहते थे। लेकिन क्योंकि हमारे लोगों के अंदर जो इति थी, उस इति ने इस सांस्कृतिक को, आध्यात्मिकता को खत्म नहीं होने दिया और उससे ज्यादा बढ़कर के खड़ा होने का काम हमारे देशवासियों ने किया, हमारे पूर्वजों ने किया। आज उस पुनर्निर्माण के 75 साल पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मना रहे हैं। आज के इस पावन अवसर पर हम सभी यहाँ झारखंड महादेव मंदिर में एकत्रित हुए हैं, सोमनाथ स्वाभिमान महोत्सव के साक्षी बन रहे हैं। प्रदेश के प्रमुख शिव मंदिरों में हमारा हर जिले में यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। यह केवल धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि भारत की आत्मा, हमारी संस्कृति, हमारे साहस और राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजित सोमनाथ मंदिर हमारा आता है। सोमनाथ करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है।
सोमनाथ मंदिर भारत की आत्मा और विरासत का प्रतीक है और इतिहास गवाह है कि सोमनाथ पर अनेक विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण किए। कई बार मंदिर तोड़ा गया, लूटा गया, लेकिन सोमनाथ मंदिर हर बार उतनी ही शक्ति और स्वाभिमान के साथ पुनः स्थापित हुआ। यह हमारी संस्कृति है। यह मंदिर हमें सिखाता है कि सत्य, संस्कृति और आत्मविश्वास को कभी समाप्त नहीं किया जा सकता। जब हमारा देश आजाद हुआ तब भी सोमनाथ मंदिर खंडर की अवस्था में था। उस समय के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने खंडरों का दौरा किया और संकल्प लिया कि सोमनाथ का पुनर्निर्माण किया जाएगा। उनका मानना था कि सोमनाथ एक मंदिर का निर्माण नहीं बल्कि भारत के आत्मसम्मान का प्रतीक है। जन भागीदारी और राष्ट्रीय संकल्प के साथ वर्तमान मंदिर का निर्माण हुआ। 1951 में आज ही के दिन भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस मंदिर का समारोह पूर्वक प्रतिष्ठापन किया गया था। आज मंदिर के फिर से निर्माण को 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं, इसलिए 8 मई चल रहा यह पर्व विरासत के 75 साल का उत्सव भी है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं आज सोमनाथ में उपस्थित हैं और आदरणीय मोदी जी सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने इस मंदिर के उत्थान और विकास के लिए अनेक उल्लेखनीय कार्य किए हैं। उन्होंने सोमनाथ मंदिर के बारे में कहा है कि सोमनाथ भारत की अजय भावना का प्रतीक है। यह केवल एक मंदिर नहीं बल्कि हमारी सभ्यता की अमर आत्मा है। प्रधानमंत्री जी की विकास और विरासत, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारे देश के अंदर विकास होना चाहिए, लेकिन हमारी विरासतों को भी संभालना चाहिए, हमारी विरासत को भी बढ़ाना चाहिए। प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु वहां दर्शन करने जाते हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी ने अगले 1000 दिनों के लिए विशेष पूजा की घोषणा भी की है। यह विशेष पूजा उन लोगों की सच्ची श्रद्धांजलि है जिन्होंने सदियों तक इस मंदिर की रक्षा में अपना बलिदान दिया। इसकी फिर से स्थापना का अमूल्य योगदान जिनका है, यह पूजा उनके लिए है। प्रधानमंत्री जी सनातन संस्कृति के उत्थान का कार्य कर रहे हैं। आप देख रहे हैं हमारी विरासत के कितने काम हुए हैं। आप देखेंगे हमारे अयोध्या में रामलला आ गए। प्रधानमंत्री जी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया, केदारनाथ की भव्यता को निखारने का काम किया। उन्होंने चारों धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ को जोड़ने वाली सड़कों की जो टनल बना करके वो सौगात दी है, जिसमें हमारी यात्रा आसान हो गई है। उज्जैन में महाकाल मंदिर, महालोक काल का निर्माण कराया। भगवान कृष्ण की पवित्र भूमि भेट द्वारका तक भारत के सबसे लंबे केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु का निर्माण कराया। और आप देख रहे हैं कि लगातार प्रधानमंत्री जी ने देश भर में धार्मिक स्थानों के विकास के रूप में आध्यात्मिक उत्थान कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि राजस्थान भी के कड़कड़ में महादेव की भक्ति बसी है। हमारी विरासत, हमारी संस्कृति, हमारे राजस्थान के मंदिर आप देख सकते हैं। आज ये जयपुर के इस पावन झारखंड महादेव मंदिर में कलश यात्रा भगवान शिव के विशेष दर्शन, श्रृंगार, पूजा अर्चना के साथ ये आयोजन हुआ है। 100 वर्ष से भी अधिक पुराना ये झारखंड महादेव मंदिर अपनी अनूठी स्थापित कला और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। भव्य कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं। यह अपने आप में अद्भुत आत्मीय अनुभव हो रहा है। यह इस बात का प्रतीक है कि पूरा देश एकजुट होकर अपनी संस्कृति विरासत को सम्मान दे रहा है। मैं आपके राजस्थान के बारे में भी बताना चाहता हूं कि जिस तरह से हमारी विरासत के लिए, हमारी संस्कृति के लिए हमारी सरकार भी लगातार 2.25 साल से काम कर रही है। 2026-27 में हमने प्रदेश के आध्यात्मिक उत्थान से जुड़े अनेक कार्य किए हैं। पर्यटन आस्था की दृष्टिकोण से प्रसिद्ध तनोट माता के समग्र विकास के लिए विस्तृत योजना बनाई है।
पुष्कर, खाटू श्याम जी नाथद्वारा, केशवराय पाटन, गिरिराज जी, चित्तौड़गढ़ जैसे धार्मिक और हेरिटेज शहरों में हेरिटेज वॉकवे का निर्माण करवाएंगे। किराड़ू के मंदिर समूह के संरक्षण और जीर्णोद्धार के लिए कार्य कराए जा रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पुष्कर, खाटू श्याम जी देशनोक डिग्गी में मुख्य प्रवेश मार्ग मॉडल रूप से बनाया जा रहा है, विकसित किया जा रहा है। और हमने देखा है कि राजस्थान के दो हमारे, जिनको हम तीर्थ कहते हैं, पुष्कर राज ब्रह्मा जी का मंदिर हमारा तीर्थ है, और हम राजस्थान के अंदर उस तीर्थ को हम विकसित करना चाहते हैं। लगातार उसके लिए हम काम कर रहे हैं। और इधर हमारा जयपुर में गलता तीर्थ है, गलता तीर्थ के विकास की भी हमारी योजना बन रही है, उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। और लगातार आप देख रहे हैं कि जहां भी हमारी विरासत है, और विरासत को संभालते हुए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। अब तक हमने 91,000 से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा कराई है। हर साल हम 50,000 हमारे उन बुजुर्गों को यात्रा कराने का काम हम करते हैं। इस वर्ष भी हमने 6,000 वरिष्ठ जनों को हवाई मार्ग से पशुपतिनाथ, नेपाल में 50,000 वरिष्ठ जनों को एसी ट्रेन से विभिन्न स्थलों पर यात्रा कराई है। सोमनाथ मंदिर के भव्य निर्माण में हमें याद दिलाता है कि सृजन की शक्ति विनाश से कहीं अधिक प्रबल होती है। जितनी बार भी सोमनाथ मंदिर को तोड़ा गया, यह मंदिर उतनी ही बार भव्यता से खड़ा हुआ है। यह हमारी संस्कृति का स्वभाव है कि हम झुकते नहीं, हम टूटते नहीं, हम बार बार खड़े होते हैं। और हमारी संस्कृति और विरासत को संरक्षित रखने का काम हम सभी का है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, सोमनाथ मंदिर हमारी संस्कृति और राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक है। स्वच्छता, ईमानदारी, शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण, महिला सम्मान, राष्ट्रीय सेवा हमारी समृद्ध विरासत है। आज की इस पावन बेला पर हम सब मिलकर संकल्प लें कि हमारे इसी स्वाभिमान और अपनी विरासत को सजोए रखेंगे, और हमारी ये विरासत हमारे आगे वाली पीढ़ी के अंदर भी जाए। इसलिए हम चाहते हैं कि इस आध्यात्मिकता को हम अपनाएंगे, आने वाली पीढ़ी के अंदर उसके भाव जागृत हों, हम उसको करेंगे। क्योंकि ये आप देख सकते हैं, हमारा देश हजारों सालों तक गुलामी की जंजीरों में जकड़ा रहा, लेकिन उनके अंदर की जो इति थी वो उनको झकझोरती थी, क्योंकि ये हमारे डीएनए में है। हमारी आध्यात्मिक और हमारी सांस्कृतिक विरासत, हम इसको संभाल करके रखेंगे। युवाओं से भी मैं आग्रह करना चाहता हूं कि दुनिया के देश देख रहे हैं कि भारत क्या है, और वो भारत यहां उस खोज में आ रहे हैं। लगातार देख सकते हैं भारत की संस्कृति को वो अपना रहे हैं। पाश्चात्य संस्कृति से वो ऊब गए हैं। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, अगर दुनिया में कोई संस्कृति है तो हमारी भारतीय संस्कृति है, और ये दुनिया में आगे बढ़ रही है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था 21वीं सदी भारत की होगी। दुनिया भारत की तरफ देख रही है, उसकी विरासत की तरफ देख रही है, उसकी आध्यात्मिक की तरफ देख रही है, उसकी संस्कृति की तरफ देख रही है। लेकिन हमारे युवा साथी उसको और आगे बढ़ाने का काम करेंगे, ऐसा मैं उनसे कहना चाहता हूं। हमारे सांस्कृतिक मूल्यों को अपनाते हुए विकास की दौड़ में शामिल हों, ताकि हम एक सशक्त और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण कर सकें। मैं इस पावन अवसर पर सभी श्रद्धालुओं का, जो मंदिर समिति है और आप सभी पधारे हैं, उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और अंत में कहता हूं कि हमारे आध्यात्मिक केंद्रों से आपको मिलकर के उनकी विरासत को संभालते हुए हमें आगे बढ़ाना है। मेरे भाइयों बहनों, आज का ये अवसर बहुत ही महत्वपूर्ण है, और देख रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी सभी हमारे सांस्कृतिक विरासतों को संभालते हुए उनको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि पहले आप देखते थे, कोई भी आता था उसको प्रतीक चिन्ह के रूप में क्या देते थे, लेकिन आज हमारे प्रधानमंत्री जी हमारी गीता देते हैं या रामायण देते हैं, हमारी सांस्कृतिक विरासत को दुनिया में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप
अपने परिवार के अंदर, घर के अंदर, युवाओं के अंदर, हमारी बहनों के अंदर हमारी इस सांस्कृतिक विरासत का और इस आध्यात्मिक स्वरूप का पूरी तरह से आप उसको आगे बढ़ाएं और इससे जुड़ करके रहें, जिससे कि हमारी संस्कृति आगे बढ़े। आप सभी इस कार्यक्रम में पधारे हैं, हमारे सभी कैबिनेट के मंत्री, हमारे जनप्रतिनिधि और हमारे सभी साधु संत महंत और बड़ी संख्या में हमारी माता बहनें आई हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय बाबा सोमनाथ की, झारखंड महादेव की, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद।